टीकमगढ़ में अब नहीं चलेगा खनन माफियाओं का खेल, कलेक्टर की सख्ती से मचा भूचाल। जीरो टॉलरेंस का असर, अवैध खनन पर प्रशासन का सबसे बड़ा प्रहार। अवैध खनन माफियों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, कलेक्टर विवेक श्रुति की सख्ती से टीकमगढ़ में खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई, अवैध कारोबारियों की टूटी कमर। टीकमगढ़ एक समय अवैध रेत खनन के लिए चर्चाओं में रहने वाला यह जिला प्रशासन की सख्ती का गवाह बन रहा है। कलेक्टर विवेक श्रुति के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने खनन माफियाओं की नींद उड़ा दी है। जिले भर में लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन का स्पष्ट संदेश है, अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में अवैध रेत उत्खनन और प्रबंधन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। जहां भी अवैध खनन की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। जिन क्षेत्रों में कभी दिन रात अवैध खनन का खेल चलता था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्रवाई के डर से कई अवैध कारोबारियों ने अपने वाहन और मशीनें तक बंद कर दी हैं। कलेक्टर विवेक श्रुति ने जिले में अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर रखी है। प्रशासन का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार हो रही कार्रवाई से साफ हो गया है कि अब अवैध खनन करने वालों के लिए टीकमगढ़ में कोई जगह नहीं बची है। प्रशासन की सख्ती ने खनन माफियाओं के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है और जिले में कानून का प्रभाव मजबूत होता दिखाई दे रहा है। टीकमगढ़ में अवैध खनन के लिए छेड़ी गई यह मुहिम केवल कार्रवाई नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होने के संकेत हैं। देखिए, ये प्रशासन का दायित्व है कि जो भी अवैध रूप से रेत का खनन कर रहे हैं या जो हमारे महत्वपूर्ण और भी खनिज का कोई उत्खनन करता है, तो हम उसको रोकें। और इसके लिए नियम भी हैं, प्रावधान भी है और व्यवस्था भी है। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार जानकारी में आ रहा था कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से अवैध रेत का उत्खनन टीकमगढ़ जिले में कर रहे हैं। इसके लिए राजस्व विभाग के द्वारा एक इसमें पहल की गई और पहले उन सभी सूचनाओं को एकत्रित किया गया और उसके बाद एक सख्त कार्रवाई जो है वो रेत माफिया आप कह सकते हैं उनके खिलाफ की गई है। हमको जैसे जानकारी प्राप्त हुई कि जो हमारे ज़िले में एक लीगल जो रेत की खदानें हैं उनको करने के लिए एक एजेंसी है, उनके द्वारा भी इस प्रकार की पहले उपड़ारा में कार्रवाई करी। फिर उसके बाद जो और भी जो हमारे स्थान हैं, मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस किया गया। पहला तो ये कि जो स्वीकृत खदानें हैं उसके अलावा अगर कहीं उत्खनन हो रहा है तो वो गलत है। दूसरा ये कि जो प्रतिबंधित उपकरण हैं जैसे कि पोकलेन मशीन है, उनके माध्यम से यदि कोई किसी भी लीगल या इलीगल किसी भी खदान पर अगर कार्रवाई कर रहा है तो वो गलत है, उस पर हमने कार्रवाई की है। और तीसरी जो विभिन्न अन्य प्रकार के बिल्कुल ही इलीगल है कि जहाँ पर नदी के बीच में जाकर पनडुब्बी लगाकर अगर कोई कर रहा है, तो हमने ऐसे भी स्थानों को ढूंढा है और वहाँ पर हमने उनको नष्ट किया है। और ये क्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा। अगर टीकमगढ़ जिले में किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई भी सूचना मिलती है तो वो संबंधित एसडीएम को, संबंधित तहसीलदार को या मुझे बता सकते हैं। अवैध स्थान पर या प्रतिबंधित उपकरणों से कोई भी उत्खनन नहीं होने दिया जाए।